दोस्तों आज का शीर्षक है अब मुझसे कुछ मत पूछना। अरे बहू, ये क्या छोक दिया, धसक उठ रही है। माँ जी कोफ्ते बना रही हूँ, लेकिन मैंने तो कोफ्ते बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी आप लेटी हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। अभी 4 दिन नहीं हुए इस घर में आए और अभी से ही अपनी मर्जी चलाने लगी तुम तो। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। मधु जी का पारा 7वें आसमान पर था। नीरू की शादी को 15 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहुओं को ही करना पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे सब कुछ समझाती रही थी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। नीरू ने सोचा चलो मैं भी नई नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सासू माँ की इजाज़त लेकर ही कोई भी काम करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज़ खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। सास दूसरे दिन सर्फ के डिब्बे को देखकर नाराज़ होने लगी। 10 दिन पहले ही तो डिब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली भी कर दिया। अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसीलिए रोज़ मशीन लगानी पड़ती है, तो सर्फ तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत है। एक दिन नीरू की सास अपनी बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो नीरू ने उन दोनों की बातों को सुन ली। सासू माँ कह रही थी, बहन मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देखरेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुम्हें कोई भी पूछेगा नहीं, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे नीरू को सब समझ आने लगा कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने अपने मन ही मन में कहा, चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही नीरू ने सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लूँ क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने ऊँघते हुए कहा। चीनी कितनी डालूं? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पराठे बना ले। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ कर रही है। वो पूजा करने के लिए बैठने ही वाली थी कि नीरू ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ रही है तो सासू माँ भला कैसे न बताए। उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीज़ें बताकर जैसे ही बैठने लगी, नीरू ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी ज़रा मशीन में सर्फ डाल दीजिए, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेटी, नीरू ने आवाज़ लगाई, माँ जी खाने में क्या बनाना है? बहू दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी कौन सी दाल बनाऊं, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ ने खींचते हुए कहा। आज ना तो वो ढंग से पूजा कर पाई, ना ही आराम कर पाई। नीरू मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। शाम को फिर वही शुरू हो गया, माँ जी खाने में क्या बनाना है? सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गरम दूं या ठंडा? सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू अब मुझसे मत पूछना। ना सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, ना टीवी देखने दिया, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं ले पाई। लेकिन माँ जी आपने ही तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है बनाओ, जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। नीरू मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। आखिरकार नीरू ने अपनी बात अपनी सास को समझा ही दी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।